नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास कथा अध्याय 4। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारी काफ़ी मदद करती है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पौष मास कथा अध्याय 4 का आगे का वृतांत। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न जटित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ श्री जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। फिर सूर्य पुत्र शनेश्वर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था। इसीलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान हो रहे थे और अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए हुए रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुला रही थी और वे अपने सखियों द्वारा दिए गए सुगंधित पान को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान हो रही थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यनंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे बात करके उनका कुशल क्षेम पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे ग्रहे, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझसे अथवा इस बालक की से नजरें क्यों नहीं मिला रहे हैं? हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। तब शनिदेव बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करने का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं हो पाता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में जन्म लेता है। कर्म से वह नरक में जाता है, कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अथवा बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा बन जाता है, अपने ही कर्म से वह नौकर भी बनता है। हे माता, प्रत्येक प्राणी कर्म से ही सुंदर, असुंदर, सदा रोगग्रस्त, कर्मानुसार ही विषय प्रेमी, कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के पाप से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी और स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक नहीं है, फिर भी मैं आपके आग्रह पर कह रहा हूँ। सुनिए, मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण में ही ध्यान लगा रहता था। मैं विषयों में विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया और वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सब हमेशा तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि आप जिसकी ओर भी देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ
तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसीलिए पश्चाताप करने लगी। हे माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता। तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने शनीश्वर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और उनके साथ साथ जो नर्तकियां वहां पर नृत्य कर रही थी उनका समुदाय भी ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, शनेश्वर की यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती जी ने कौतूहलवश शनि देव से कहा कि आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनि देव ने अपने मन में विचार किया कि क्या मैं इस पार्वती नंदन को देखूं या ना देखूं। अगर मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता यानी के पार्वती को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न परेशान था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूखे हुए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। उसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर देखकर देवी पार्वती जी की गोद में ही पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रुदन करने लगी और उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई थी। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्यभद्रा के निकट पहुंचे। वहां पुष्यभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के कारण अपने बच्चे से मुंह फेरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर क्या था, फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से लथपथ हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गजेंद्र के कटे हुए अंग से गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक में व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर रोने लगी और चिंगाड़ने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी कहलाते हैं, जगत के स्वामी, निषेध अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमाते रहते हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि दूसरे गज का मस्तक काट कर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्म ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श करते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत तक जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वैशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार का उच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पार्वती जी को समझाना शुरू किया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, हे शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो भी स्वकर्म जनित भोग है
वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु कर्मों का उपार्जन के योग्य पुण्य अक्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, कालों के काल, निषेधों के निषेध कर्ता, संगार के भी संहारक, पालक के भी पालक, संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप हैं। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अपने हाथ बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में लटका दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहाँ मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का, मणियों का दान किया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष से गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े दान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया गया और वेदों तथा पुराणों के पाठ करवाए गए। फिर शनीश्वर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच में शनिदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसीलिए हे वत्स, अब सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदाता ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने जैसा ही बना दिया। फिर षोडशोपचार करके सुंदर वस्तुएं दी और मुनि तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार से नामकरण किया गया: विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूरकर्ण और विनायक। उनके यह 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देवी देवताओं ने, मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को प्रदान किए। फिर क्रमशः उन्हें भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। हे नारद जी, तब जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल के समान उद्दीप्त हो रहा था और हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश से मुनियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उसे स्नान करवाया। फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के लिए निमित्त गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुपर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वेद अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपा आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, रत्न जड़ित दीपक और धूप सादर समर्पित किए गए।
फिर बालक गणेश को जो प्रिय लगने वाले नैवेद्य थे, जैसे कि तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण, विशेष गुड़युक्त खील, चिवड़ा और अगहनी के चावल, आटे के बने हुए पदार्थों के तरह तरह के व्यंजन उनके अंबार लगा दिए। हे नारद, फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1,00,000 घड़े दूध, 1,00,000 घड़े दही, 3,00,000 घड़े मधु और 5,00,000 घड़े घी सादर समर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, इस तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुगंधित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद जी इसके बाद उसी प्रकार सुगंधित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और वायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्य ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं ने गणेश भगवान के 32 अक्षरीय मंत्र का उच्चारण करके सभी वस्तुएं समर्पित करके परम आनंद में मगन थे। इस मंत्र में 32 अक्षर होते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जपने वाले को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धियां हो जाती हैं, वह श्री विष्णु के जैसा हो जाता है। उनके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मगन हुए देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु रूप में गणेश जी की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों को और विशेष दयाबंदियों को दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तब उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उसके आश्रय स्त्री, पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से भी सबके आदि अग्र पूज्य, यानी कि सबसे पहले पूजने वाले, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपकी स्तुति ना पंचमुख महेश्वर कर सकते हैं, ना चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही, ना सरस्वती जी की ही इतनी शक्ति है और ना ही मैं कर सकता हूँ, ना चारों वेदों की ही शक्ति है और उन वेदवादियों की तो भला तुलना ही क्या है। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। हे मुने, जो मनुष्य एकाग्रजित होकर भक्ति भाव से प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, तो विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश स्वतः ही कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिसित कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुखद स्वप्न में परिणित हो जाता है
और कभी उसे दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती और शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का शायद सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप में वास करती हैं। तीर्थों यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है, यानी कि अटल सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उसके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा जागृत हुई है। तब श्री नारायण ने देव ऋषि को जो भगवान गणेश का कवच सुनाया उसका वर्णन आप हमारी अगली वीडियो में सुनेंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए। चलिए अब पाठ करते हैं सूर्य चालीसा का। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। शंख चक्र अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विद्या नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल तुम ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर को तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घायु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना करने ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान। सूर्य चालीसा यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।